ये जी आपने एलिगेशन लगाया कि गंदगी है, सफाई नहीं हुई है, लेकिन नगर सेवक तो 2 महीना हुआ चुन करके आए हैं। इससे पहले 3 साल तो नगर सेवक महानगर पालिका में थे ही नहीं। महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार ही उसको चला रही थी। क्या नहीं लगता कि इस गंदगी के पीछे सबसे बड़ी जो जवाबदारी है वो कहीं ना कहीं महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार की है? देखिए, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। नगर सेवक अगर 3 साल नहीं थे तो ये भी उन्हीं के अंडर में था। राज्य में उनकी सरकार थी और राज्य सरकार पूरा इस पे काम करने का काम कर रही थी। इससे पहले अगर आप देखोगे तो जगह जगह पर साफ सफाई का बड़ा मुहिम चला। मुख्यमंत्री की तरफ से गटर नाला साफ सफाई को, रोड पर झाड़ू मारना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सारी दिख रही थी। लेकिन पिछले 2 महीने से जब से नगर सेवक चुनकर आए ना, झाड़ू लग रहा है। आप देख सकते हो जगह जगह पर गंदगी है, गटर उसी तरीके से जाम है। जो एसएमपी का काम है, एसएमपी काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? हम बीएमसी वालों को बुला बुला कर विजिट करा रहे हैं। वो बोलते हैं हम लगाएंगे काम पर, फिर वो कभी बोलते हैं कि हमको लोगों का हस्ताक्षर करा के दो। अब हस्ताक्षर करा के दो, उसके बाद उनको फोटोज भेजो, वीडियोज भेजो, फिर भी वो काम नहीं कर रहे। तो जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए, लेकिन काम नहीं कर रहे। इस पर हमारा पूरा ध्यान है। मुनव्वर अली सैयद जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बोलो कि मैं काम कर ही रहा हूँ और कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। अभी तो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन आने के लिए लगभग 3 साल अभी है, तो ये काम आप किस इलेक्शन के लिए कर रहे हो? देखिए, मैं इलेक्शंस के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये लोगों की जनता के लिए काम कर रहा हूँ। लोगों को ये को उसका जो है, अगर एसआईआर चालू है, अगर मैपिंग का काम नहीं करेंगे तो लोगों को आने वाले टाइम में जो है काफ़ी दुश्वारी होगी। उनके नाम कटने के टेंशन्स हैं। तो ये लोगों के लिए काम किया जा रहा है, ना कि एमपी और एमएलए का चुनाव देखकर काम कर रहे हैं। हम लोगों 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। जब एमपी और एमएलए का चुनाव होगा तब देखा जाएगा। हमारे यहाँ पर उम्मीदवार देंगे नहीं देंगे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन यह है कि काम करना है, लोगों के बीच में रहना है। कि आप अगर देखोगे तो यहाँ पर है, आए दिन पानी भरा हुआ रहता है। ये करीबन 10 दिन से हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं गंदगी की वजह से, लेकिन जो है कोई यहाँ पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। कैसे मुनव्वर अली सैयद जी कह रहे हैं यहाँ के जो हालात है। चाचा, आप यहीं पर रहते हो? जी हम यहीं पे रहते हैं। तो ये जो गंदगी के बारे में ये क्या हालात चल रहे हैं? ये बहुत गंदगी है, वो क्या बोले, उसको मुनव्वर साहब को बोल चुके हैं। वो कोई सफाई करने के लिए कोई आने को राजी नहीं है। लेकिन मुनव्वर साहब नगर सेवक नहीं, नगर सेवक मुझे मालूम है, वो मालूम है, भास्कर है। तो फिर भास्कर साहब को कभी मिले नहीं आप? हमने मिला है, फोन किए, उनको बोले, वो जवाब ही नहीं देते हैं। कुछ जवाब नहीं देते? वो उन्होंने मना किया है कि गटर सफा नहीं करो, गली में झाड़ू मत मारो, बस। अच्छा, उन्होंने मना किया है। बड़ी क्रिटिकल बात है मुनव्वर भाई। चाचा कह रहे हैं कि नगर सेवक कह रहा है कि साफ सफाई करो मत, गटर में कुछ मत देखो, जिसकी वजह से ये जो गंदगी, ये जो हालात है, ये जो हालात दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये हालात जो है जानबूझ के वार्ड नंबर 188 में किए जा रहे हैं? ये ऐसा बोला जा रहा है कि जो आप जीता हुआ उम्मीदवार है उसके जो पक्ष के लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि यार हमको वहाँ से वोट नहीं मिला है तो वहाँ सफाई करने की जरूरत नहीं है, वहाँ जैसी गंदगी है गंदगी रहने दो। और बार बार बुलाया जा रहा है, फिर भी वो लोग यहाँ पर आके साफ सफाई नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए आप आए तो मैंने बोला कि चलो एसआईआर के साथ साथ में थोड़ा आपको यहाँ की गंदगी भी दिखा दूं और हमारी खाला की बात सुन लीजिए। खाला क्या कह रहे थे आप? बताइए, कितना पानी भर रहा है यहाँ पे? बहुत, अभी पानी नल में आएगा तो पूरा हो जाएगा डबाडब। अच्छा, कितना दिन हुआ यहाँ पर झाड़ू वाला सफाई वाला अभी 20-22 दिन से बंद है। कचरा लेने वाली आती है बस। लेकिन कचरा लेने वाली आती तो मैं तो देख रहा हूँ गली में कचरा ही। ये कचरा थोड़ी लेती है भाई, वो घर का डब्बा, नहीं, घर का डब्बा लेती। गली सफाई करने वाला कोई गली सफाई करने वाला कोई नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कि ग्राउंड के ऊपर क्या हालात है। ये मैदान है, बड़ा मैदान। मुनव्वर भाई, ये मैदान क्या धारावी से बाहर है? क्या इसमें इतना कचरा है? ये वार्ड क्रमांक 188 में ही है और यहाँ पर जो है झाड़ू वाला कंटिन्यू एसएमपी का जो काम है, जो एसएमपी का टेंडर होता है, जिन दत्ताकोषी जिन संस्थाओं को लगा है वो संस्थाएं इलेक्शन के बाद से बिल्कुल भी काम नहीं कर रही हैं। और जितने भी इसके ऑफिसर जेई हैं, एई है, इन सभी लोगों से हमने मुलाकात करी और उनको यहाँ के हालात दिखाए भी, वो विजिट भी किए हमारे साथ में। उन्होंने बोला कि हम एसएमपी वालों को बोलेंगे काम करने के लिए, लेकिन एसएमपी वाला ना गटर साफ कर रहा है, ना नाला साफ कर रहा है, ना झाड़ू लगा रहा है। ऐसा लग रहा है कि धारावी वालों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। ये जो मैदान है ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है या महानगर पालिका की है? देखिए, ये प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट लैंड है
और मैदान कोई सा भी वो मैदान होता है और यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से ही एसएमपी का टेंडर मिलता है। एसएमपी का काम ये है कि गटर को साफ करना, नालों को साफ करना, झाड़ू मारना, घर घर कचरा लेना, लेकिन इन्होंने अपना काम बंद करके एकदम रखा हुआ है। जैसे आप लोगों से मिल रहे हो तो लोग आपको खुद बता रहे हैं ना कि यहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं है और बोलते मरने दो। तो हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से वार्ड ऑफिसर तक ये बात पहुँचे और वार्ड ऑफिसर जो है इस पर कार्रवाई करे, जितने भी इस पे संबंधित अधिकारी हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और जो एसएमपी वाले इन सभी का टेंडर रद्द करना चाहिए, इनकी संस्थाओं को फाइन मारना चाहिए। मैं बता दूं कि जो किरण पाटिल यही है, उनसे हम मुलाकात किए, उन्होंने अपने यहाँ के जो दूसरे संबंधित जो इसके एएचएस है उनसे बोला मिलने के लिए। हम एएचएस को मिले, एएचएस साहब ने बोला कि हम विजिट करेंगे फील्ड पे। उन्होंने फील्ड पे विजिट किया, फिर उसके बाद उन्होंने धुरू जो इस वार्ड का इंचार्ज है उसको बुलाया, उसके बाद में पद्मा करके एक मैडम है उनको बुलाया। ये सभी लोगों ने को बुलाकर दिखाया गया है, लेकिन पिछले 2 दिन से अब कंटिन्यू कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। किसका प्रेशर है उनके ऊपर वो पता नहीं है, ना फाइन लग रहा है दत्ता कोसी वालों के ऊपर, ना संस्था है वाले काम कर रहे हैं, ना संबंधित अधिकारी जो है फोन भी नहीं उठा रहे हैं अभी। तो मतलब प्रेशर में है वो लोग, वो बोलते हैं कि हम क्या करें, हमारे ऊपर प्रेशर है कॉर्पोरेटर का। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे जीते हुए कॉर्पोरेटर है वो वार्ड में घूमे और लोगों की समस्या सुने और लोगों की समस्या सुनकर उनका काम करें। चलिए, जिस तरीके से मुनव्वर अली सैयद एक पॉलिटिशियन है बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग होटल पे बैठे हुए हैं। चाचा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले इस रोड के ऊपर महानगर पालिका का बहुत बड़ा ताफा जो है नगर सेवक के साथ में आया था और पानी से धुलाई हो रही थी इस रोड की, तो वो एक ही दिन के लिए थी या उसके बाद भी कभी हुई है? उसके बाद हुआ ही नहीं, उसके बाद हुई अभी तक हुआ ही नहीं, एक बार के अलावा हुआ ही नहीं। सब चोर लोग हैं, खाने पीने वाले हैं, खाया पिया भागा, बस एक बार से दोबारा नहीं हुआ। आप जी नहीं सही रहते हो? बोल, जी जी आप सही, नहीं रहते हो? जी जी सही ये जो बोलो हालात यहाँ के हैं, जी। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? नगर सेवक है, लेकिन करता नहीं है। नगर सेवक है, नहीं, नगर सेवक तो अभी 2 महीना हुआ है, उसके पहले तो महानगर पालिका इससे पहले जो था काम किया, वकील से तक काम किया। उधर बताइए ना, वो सब डिटेल देंगे वो। प्लेट इसने 5 को बुकिंग कर लिया। ये टावर वकील से, ये टावर, वकील से? हाँ ये टावर नहीं बन रहा है, ये टावर में 5 फ्लैट है उसका, 5 फ्लैट। आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं वकील से का? वकील से का। हाँ मैं बोल रहा हूँ आपको, गारंटी के साथ, लिखित अरे के वो साथ। तो बेचारा कर्जे में आ गया। ये अरे वो सब दिखावा है भाई, उसमें उसका 5 फ्लैट है। आप जाके पूछ सकते हैं, बिल्डर से बात कर सकते हैं। वो अपना उल्लू सीधा किया, पब्लिक को कुछ दिया नहीं। हम लोग के एरिया में चलिए, पूरा गटर है ना, गटर से हम लोग पानी से, गंदगी पानी से बाहर निकलते हैं, इतना बुरा हाल है। और आपको नजर के सामने देखते कितनी गंदगी रहती है। अभी जो आया ना वो भास्कर सिटी, तो वो तो 2-2 आदमी रखा था, झाड़ू भी लग रहा अच्छा है। वो वकील से टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं था, एकदम गंदा। वार्ड में लेके घूमने का मकसद यही है कि सच्चाई सामने आना चाहिए। ये नहीं कि सैयद मुनव्वर अली बोल रहा है या चाचा बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं। आपको खुद ग्राउंड पर घूमेंगे तो आपको यहाँ के लोगों की जो गटर नाली की जो हालात हैं, वो इतने बुरे हालात है ना कि आप मतलब नापाक हो जा रहे हैं लोग। अब मुनव्वर भाई, धारावी में 7 वार्ड है, मैं तो 7 वार्ड में यही हालत देख रहा हूँ। आप 7 वार्ड में हालत दे रहे, तो यहाँ के एमपी, यहाँ के एमएलए, यहाँ के कॉर्पोरेटर कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? आने वाले समय में लोगों की अगर इसी तरह दृष्टि रहेगी तो बीएमसी अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या बिके हुए बीएमसी अधिकारी? पैसे लेते हैं, कमीशन लेते हैं बीएमसी अधिकारी। उनको मैं 1 हफ्ते से कंटिन्यू पूरे वार्ड में घुमा रहा हूँ। मेरे को बोल रहे हैं कि बस कल लगेगा लेबर, कल लगेगा लेबर। आज 8 दिन से अभी तक लेबर नहीं लगे कहीं पे भी। पूरे वार्ड में ना कहीं गटर साफ हो रही है, ना नाली साफ हो रही है। मानसून नजदीक है, अभी ये हालात है। आने वाले वक्त में बारिश में क्या हाल होगा? आपको आज ग्राउंड पे घूम, एसआईआर तो चलो ठीक है, वो हो रहा है, कैंप लगे हुए हमने लगवाए, वो सब चीज होती रहेगी। लेकिन आने वाले मानसून में बारिश में क्या होगा? बारिश की क्या सबसे बड़ी चिंता जो है वो ये है कि आने वाले मानसून के अंदर ये हालात अगर रहे तो 100% धारावी के अंदर डेंगू और मलेरिया तो जरूर फैलने वाला है। फिर महानगर पालिका कहेगी कि हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। क्या जिस तरीके से कोरोना काल आया था, हो सकता है कि मानसून के अंदर दोबारा वो हालात पैदा हो। फरीद भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि उनकी तो नियुक्ति जो है इस कार्य के लिए इलेक्शन कमीशन ने की है, मगर तुम्हारी नियुक्ति यहाँ पर कैसे हुई है और आप क्या काम यहाँ पर कर रहे हो?
निसार भाई, मैं आपके माध्यम से बता दे रहा हूं कि ये इलेक्शन कमिश्नर के माध्यम से ही हो रहा है, मगर हमारी नियुक्ति जो है हमारे जिलाध्यक्ष मुनव्वर भाई जो इस वार्ड से लड़े हैं इलेक्शन कारपोरेशन में, और MIM की ये पूरी टीम की जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा जिलाध्यक्ष ने हमारे कि हमारी टीम है कि हमारे लोग जितने भी लोग हैं इनके पास आप जाइए और इनका जो भी मैपिंग है 2002-2024 का वो इनके सहयोग से, क्योंकि ये जो रेलो अपॉइंट किए गए हैं ये बहुत नए नए जगह से आए हैं, इनको एरिया पता नहीं है, मोहल्ला पता नहीं, लोगों को जानते नहीं है। तो हमारा काम बनता है कि हम अपने गली में ले जाएं और मोहल्ले में ले जाएं लोगों को, और वहां से ढूंढ के और मैपिंग करा के दें। ज़्यादा से ज़्यादा मैपिंग हो जाएगा तो लोगों की आसानी हो जाएगी, जो आवाम परेशान ना हो। कल के दिन अगर डेट डिक्लेयर होता है तो आवाम परेशान ना हो, आसानी से सबका मैपिंग हुआ रहेगा। तो चलिए, जिस तरीके से फरीद भाई ने बताया, पहला स्टेप SIR का जो है मैपिंग, और मैपिंग का मतलब क्या है? मैपिंग का मतलब यही है कि 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। अगर नाम नहीं है तो उसके माता पिता का नाम होना चाहिए, उससे वो ऐड हो जाएगा। उसको 2024 की वोटर लिस्ट से कंपेयर किया जाएगा, और अगर ये वैलिडेशन मिल जाती है तो SIR शुरू होने के बाद में जो है लोगों को आसानी होगी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, और अपना नाम इलेक्शन में लाने की, और वोट देने का अधिकार उसके पास प्रॉपर होगा। अगर लोग इस चीज से चूक गए तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसका वोट का अधिकार भी खत्म हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता। आपने फरीद भाई आज की कैंपेनिंग को लेकर के, मुनव्वर भाई आपने भी जो है वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे विस्तार पूर्वक चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।